प्रेज द लॉर्ड शबनम। आइए हम प्रार्थना करें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर आज आपके चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कुछ पिता परमेश्वर आपके वचन से हम बोलना चाहेंगे उन्हें देना पिता परमेश्वर, कि वचन को हम बिगाड़ने वाले ना हो सके पिता परमेश्वर, अपने आप की बढ़ाई करने वाले ना हो सके, बल्कि पिता परमेश्वर जैसा आप हमसे बोलना चाहते हैं उसी तरीके से हम आपके सामने अपने आप को पिता परमेश्वर प्रस्तुत करने वाले हो सके। हमेशा पिता परमेश्वर हम आपसे भय रखकर और पिता परमेश्वर आपके साथ में रह के पवित्र आत्मा को आमंत्रित करके पिता जो भी वचन हम बोले वो पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आप हमसे बुलवाएं होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि आप हमसे बातचीत करिए, और पिता परमेश्वर हमारा ध्यान संसार की तरफ ना लगे बल्कि केवल और केवल हमारा ध्यान आप ही की ओर रहे पिता, और हम केवल और केवल आपको महिमा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम अपने आप को भूल जाएं और हमारे पास में केवल और केवल हमारा यीशु मसीह ही हमसे बात करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ, आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, और पिता परमेश्वर ये छोटी सी जो पिता परमेश्वर आपके लिए हम आपके वचन को बोलेंगे होने देना पिता परमेश्वर कि ये वचन सबसे पहले पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके, हम अपने जीवन को उसके अनुसार बदलने वाले हो सके, अपने आप को पूरे तरीके से न्योछावर करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम ये पेज को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आपके पिता परमेश्वर वचन को प्रचार करने के लिए आज उनके पेज पर आ सके पिता परमेश्वर। हम शबनम के लिए और हम पिता परमेश्वर भाई साहब के लिए दिलो जान से पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि उन्होंने पिता परमेश्वर हर समय बिजी शेड्यूल में भी वो परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ते। उनके साथ होइए, उनके साथ में पिता परमेश्वर उन्हें आशीषों से मामूल करिए, और उनके बच्चों का भी पिता परमेश्वर जो फ्यूचर है, बच्चे जो करना चाहते हैं उसके अनुसार पिता परमेश्वर उनके लिए आप अपने मार्गों को पूरे तरीके से खोलिए। सारी विनती पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है शबनम? क्लियर है आवाज़? आवाज़ क्लियर है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो उपस्थित है मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप ग्रेस सिस्टर भी हैं, शबनम हैं और सैमुअल साहब हैं, सब लोगों को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारे लिए पिता परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मीनिंग ऑफ सबमिशन। मीनिंग ऑफ सबमिशन, हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को किस तरीके से सबमिट करना है। जैसे हम अपवित्र हैं वैसे ही अपवित्र बनकर अगर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट करते हैं तो क्या पिता परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा? क्या पिता परमेश्वर हमारी जितनी भी उसको जो हम स्तुति रूपी भेंट जो चढ़ा रहे हैं क्या वो पिता को ग्रहण योग्य होगी?
क्या पिता परमेश्वर ये नहीं सोचेगा कि मेरी हंसी उड़ाने को बैठे हैं? अगर हम में सबमिशन नहीं, अगर हम परमेश्वर के पूरे तरीके से अपने आप को उसके अधीन नहीं हो जाते, पूरे तरीके से नम्रता के साथ में उसके अधीन नहीं हो जाते, अपने जीवन को पूरे तरीके से उसके सामने न्योछावर नहीं करते, तो आप क्या सोचते हैं कि पिता परमेश्वर हमारी आराधना को या हमारे बोलने को ग्रहण करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर कोई मजाक की चीज़ नहीं है कि कभी भी उसके सामने चले गए और उसके सामने नतमस्तक हो गए और थोड़ी देर बाद में फिर से हम अपने जीवन में लग गए। एक्चुअली देखा जाए तो हमें घर में बहुत सारे काम होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब तो हमको सारी जिम्मेदारियां होती है, हम लोगों के साथ में ज़्यादा संपर्क में नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बहुत होती है, लोगों से हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं। और परंतु मनुष्यों से ज़्यादा हमको परमेश्वर की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन जो हमको दे रहा है, परमेश्वर जो हमको इनायतें दे रहा है, या परमेश्वर जो हमको सेहत दे रहा है, या परमेश्वर अपने पास में आने का जो हमको मौका दे रहा है, वो केवल और केवल इसलिए है कि हम परमेश्वर की सहभागिता में प्रसन्न हों। क्योंकि परमेश्वर की सहभागिता में जब हम जाते हैं, पूरे तरीके से अपने आप को नम्र और दीन करके उसके अंडर में चले जाते हैं, उस समय परमेश्वर हमसे बात करता है। यानी जैसे मैं और आप आज एक दूसरे को बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग मुझको रिमार्क्स दे रहे हो ताकि मुझको प्रोत्साहन मिले कि मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ उससे मैं परमेश्वर के सामने और भी आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। तो ये जो है मनुष्य के साथ में और परमेश्वर के साथ में संपर्क, तो मनुष्य के साथ का संपर्क तो टेम्पररी होता है, परंतु परमेश्वर के साथ में हम जब सबमिट होते हैं, परमेश्वर के चरणों में जब, जैसे अभी हम लोग सब के सब परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ में एक दूसरे की बातों को, परमेश्वर ने जो मुझसे कहा वो बातों को हम सुन रहे हैं, और हम परमेश्वर के सामने अपने कामों को छोड़कर अपने टीवी के प्रोग्राम, कई लोग देखते हैं टीवी के प्रोग्राम को छोड़ के, जो उनके मन पसंदीदा सीरियल को छोड़कर, या अभी अगर किसी का खाना बनाने का समय है, कुकिंग टाइम है, वो टाइम को छोड़कर हम केवल और केवल परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट कर रहे हैं, बहुत ही दीनता के साथ में, बहुत ही नम्रता के साथ में, और पिता परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। अभी हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ में बातचीत नहीं चल रहा है, केवल हम और हमारा पिता परमेश्वर। इसको कहते हैं सबमिशन। तो मेरा ये कहना है कि हम हमेशा जो निर्णय लेते हैं, सांसारिक रूप से जो मैं बता रही हूँ, या पारिवारिक रूप से भी कह लीजिए, या परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के साथ में भी जो भी हम निर्णय लेते हैं, हम परमेश्वर के लिए ये निर्णय लेते हैं कि पिता परमेश्वर, अभी मेरे पास में समय नहीं है, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी मेरे को ऑफिस जाना है, ये तो ज़रूरी है, हमको जाना है, पर हम जो आज आपके साथ में जो बोल रहे हैं, क्या इतना ही हमारे लिए काफ़ी है क्या? परमेश्वर के साथ के सानिध्य, क्या हमको आज आगरा मसीह मिनिस्ट्री में बोलना है तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और जिस समय हमको बोलना नहीं होता है उस समय हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि आज तो हम रेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए हमको जो वचन को तैयार करना पड़ता है, वचनों को मनन करना पड़ता है, उसके लिए हम
काफ़ी समय देते हैं परमेश्वर को, और इसलिए हम सोचते हैं कि अब हमारा सबमिशन फुलफिल हो गए हम पूरे तरीके से। परमेश्वर की आशीषों को हमने एक दिन में प्राप्त कर लिया, दूसरे दिन हमारा रेस्ट डे है। खासकर मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि कल मुझको फिर बोलना है, तो उसके लिए मैं पहले अपने कामों को निपटाती हूँ। तो ये जो मेरा सबमिशन है परमेश्वर के साथ में, जो मैं सबमिट होना चाहती हूँ, ये मैं मेरे निर्णय के अनुसार हो रही हूँ ना। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मैं सबमिशन परमेश्वर के साथ में कर रही हूँ ना। मैं क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम कर रही हूँ? क्या मैं पिता परमेश्वर को पूरे तरीके से अपने आप को शून्य करके, संसार की क्रियाकलापों को छोड़कर, संसार की गतिविधियों को छोड़कर, हम क्या अपने निर्णय को महत्व दे रहे हैं? हम अपने दिनों को सोच रहे हैं कि चलो आज का दिन मुझको मिला है, मैं अपने सारे काम कर लूँ। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काम फिर कौन करेगा, परंतु उसके लिए 24 घंटे नहीं लगते। हम अगर परमेश्वर के पास में आधे घंटे के भी लिए अगर परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हमारे पास में आज इतने ज़्यादा टेक्निकल, हम लोग इतने ज़्यादा अभी विकसित हो गए हैं, जिस तरीके से हम टीवी में सीरियल देखने के लिए बराबर समय निकाल लेते हैं। जो हमारा फेवरेट सीरियल है या जो भी कुछ हमारा फेवरेट जो चीज़ें आती है, उसके लिए हम अपने काम को जल्दी करके वो सीरियल को देखने को बैठ जाते हैं। मैं मेरी बात कर रही हूँ, परंतु जो शुभ संदेश आता है हमारे यहाँ, आप लोगों ने और भी गॉड टीवी है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपने परमेश्वर के साथ में अपने आप को सबमिट करने के लिए वो चैनल्स हम देख सकते हैं। वो चैनल के साथ में हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमने किस चीज़ को महत्व देना है। अगर हमारे पास में बाइबल के अलावा भी अगर हमको स्टडी करना है, तो उसमें जो डिस्कशंस आते हैं, उसमें जो प्रचार होता है, उसमें से कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। उनका एखादा परमेश्वर का वचन लेकर हम अगले दिन उसके ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। परंतु हम वो सबमिशन को छोड़कर संसार के सबमिशन में हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के बातों को छोड़ के हम अपने निर्णय को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर लादते हैं। हम अपनी इच्छाएं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर तू मेरी सुन, मैं तेरे साथ में अगर सबमिशन रखती हूँ, मैं तेरे साथ में अगर समय बिताती हूँ, मैं अगर तुझ पे न्योछावर होती हूँ, तो मेरी सुन। मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी क्या तकलीफ़ें हैं, मैं क्यों परेशान रहती हूँ या मैं क्यों दुखी रहती हूँ, तू मुझे जवाब दे, मुझे तू जवाब दे। इट इज़ नॉट, ये हमारा सबमिशन हो ही नहीं सकता। हम परमेश्वर से मुजोरी कर रहे हैं। हम अपनी दुखों को ये करके उसके सामने रख रहे हैं कि तू मेरे दुखों की तरफ में क्यों ध्यान नहीं देता। अगर हम अवांछित चीज़ों को लेकर परमेश्वर के सामने सबमिट होते हैं, तो क्या परमेश्वर वो सबमिशन को ग्रहण करेगा? अगर हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर, वो व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा किया, वो व्यक्ति ने मुझको हर्ट किया, वो व्यक्ति ने मेरे दिल को दुखाया, मैं तेरे सामने सबमिट होती हूँ और कहती हूँ कि पिता परमेश्वर, उसने जो काम किया उसका बदला उसको दे। ये मेरा सबमिशन हुआ। क्या मतलब है सबमिशन का?
मीनिंग ऑफ सबमिशन क्या मतलब है? जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि जब हम गवर्नमेंट के इसमें देखते हैं, सरकार के हर बनाए हुए कानून को, जो गवर्नमेंट जो हमारे लिए रूल्स बनाती है, वो रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं, उसमें हम आनंद उठाते हैं। सरकार अगर कहती है कि ज़ेब्रा लाइन क्रॉस नहीं करना, सरकार अगर कहती है कि सरकार ने जो सिग्नल्स लगा के रखे हैं वो हमारे सिक्योरिटी के लिए है, हमारे साथ साथ में दूसरों के भी सिक्योरिटी के लिए हैं, परंतु हमको उसमें बहुत आनंद आता है सिग्नल तोड़ने में। हम उसमें अपने आप को एक हीरो समझ लेते हैं कि बेवकूफ़ है सब पीछे जो खड़े हैं, यानी हम लाल सिग्नल को आने ही नहीं देते। जैसे ही येलो सिग्नल आता है हम अपनी गाड़ी चालू करके भागते हैं। ये होता है या नहीं होता है? आजकल गवर्नमेंट ने उसके लिए हर जगह सीसीटीवी लगाया हुआ है। लोग सीसीटीवी के वायर को तोड़ देते हैं, सीसीटीवी के वायर काट देते हैं ताकि वो कैमरे में उनकी फ़ोटो ना आ पाए। उसके बाद में हम देखते हैं स्पीड लिमिट है। जब हाईवे पे हम जाते हैं वहाँ हमको सिग्नल्स नहीं मिलते, है ना, वहाँ सिग्नल्स नहीं होते, वहाँ क्या फर्राटे से हम गाड़ी चलाते हैं, जबकि वहाँ स्पीड लिमिट है। गवर्नमेंट ने जो भी कुछ ये सब बनाया है ये हमारे सिक्योरिटी के लिए बनाया है, और अगर हम स्पीड को क्रॉस करके भी चले जा रहे हैं हमारे कारण किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है। हम हो सकता है बच जाएं, परंतु जिसको हमने ठोस मारा वो तो खत्म हो जाएगा ना। क्या हम यहाँ पर परमेश्वर के साथ सबमिट है? क्या हमारा सबमिशन परमेश्वर के साथ में है? आप खुद सोचिए कि ये जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी हम देखते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक करना हमको बड़ा पसंद है। अरे कितना धीरे, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाती हूँ ना, मेरे को भी ऐसा लगता बाप रे सामने वाला व्यक्ति कितना धीरे गाड़ी चला रहा है, और मैं उसको ओवरटेक करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि ओवरटेक नहीं करना, ऐसी बात नहीं है, परंतु जब बहुत रश है, जब हमको मालूम है कि उसने अभी तक हमको वो नहीं दिया है, लाइट नहीं दिया है, हम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। पर हम तो उन चीज़ों की तरफ देखते ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं, क्या वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं है? शासकीय अधिकारी क्या परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है? हम उसके लिए, मैं बाइबल की है ये बातें, हाँ मैं पढ़ती हूँ, रोमन्स 13:1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। ये बाइबल की बातें हैं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं अपने मन से सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसे सिग्नल को तोड़ती हूँ, मैं कैसे येलो लाइट आते ही क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ, मैं कैसे ओवरटेक करती हूँ, हाईवे पे मेरी कितनी स्पीड की लिमिट होती है। तो मैं कौन हूँ? राज्य के प्रति कर्तव्य, उसके हेडलाइन है 13 का, राज्य के प्रति कर्तव्य, रोमन्स 13। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। ये जितनी भी मैंने बातें बताई हूँ, मैं शासकीय अधिकारियों के अधीन नहीं हूँ। बाइबल बोलता है उनके अधीन रहो, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर,
और उसकी ओर से तेरी सराहना हो, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ के लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। और जहां पर जैसे लाइट का बिल भरना, ये भी गवर्नमेंट के अधीन है ना, वो जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ने बनाया है ना, लाइट का बिल देना। क्या हम लाइट का बिल नहीं देते क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लाइट का बिल नहीं देंगे तो हमारे लाइट दूसरे दिन आकर काट दिए जाएंगे, हमको फैन भी नहीं मिलेगा, हमको लाइट भी नहीं मिलेंगे, हम एसी भी नहीं चालू कर सकेंगे। हम कितने कितने ज़्यादा स्वार्थी हैं। ये नियम को हम पालन करना, हमको मालूम है कि नियम पालन करना चाहिए, है ना, परंतु जो नियम से हमको नुकसान होता है वो नियम हम बराबर पालन करते हैं। घर का टैक्स देना, हम बराबर टैक्स देते हैं, क्योंकि अगर घर पे जप्ती आ गई तो पानी का बिल भरना, अगर हम पानी का नहीं बिल भरेंगे, कल अगर हमारा नल आकर काट दिया जाए तो, यानी हम जानते हैं कि हमको नियम का पालन करना है, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने वो शासकीय अधिकारियों को दिया है। हम जब बैंक में जाते हैं, बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम उसकी रसीद लिए बगैर काउंटर नहीं छोड़ते। अगर हम विड्रॉ करते हैं, हम काउंटर पे पहले पैसे गिनते हैं। आजकल वो मशीन होती है, मशीन को हम देखते हैं कि बराबर पैसे निकल रहे कि नहीं निकल रहे। उसमें जो काउंटिंग आती है वो हम रीड करते हैं कि हमारे पैसे बराबर निकल रहे कि नहीं निकल रहे। वो कैसे समझता है हमको? यानी हम अधिकारों का हम हनन कर रहे हैं, हम रिबेलियस हो गए हैं। जरूर हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के बहुत भक्त हैं, हम तो सारा समय परमेश्वर के मेरे लिए कि परमेश्वर के लिए बोलते हैं, और हम तो परमेश्वर के विषय को स्टडी करते हैं, पर हम रिबेलियस हैं, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने हमको बाइबल में लिख के दी है। हमको नहीं मालूम ऐसा नहीं है, और इसीलिए हम अगर सोचते हैं कि इससे हमको फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, जहाँ पे नो पार्किंग होती है वहाँ हम पार्क करते हैं क्या अपनी गाड़ी? नियम ही तोड़ना है ना, वो नियम तोड़ो। उसी समय थोड़ी देर में अगर हमने नो पार्किंग की जगह में पार्क कर दिया, उसी समय आकर थोड़ी ही देर में जामर लग जाता है हमारी गाड़ियों को, वहाँ हमको हर्जाना भरना है भाई, इसलिए वो काम हम नहीं करते। जहाँ हमको दंड भरना पड़ता है वो काम हम नहीं करते, वो नियम हम फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि नियम हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे ही नहीं हमने नियम को छोड़ दिया। उसी तरीके से हम जब हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, जब हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ में बहुत सिंसियरली, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, दुख के साथ में, पीड़ा के साथ में हम कब खुदा के पास आते हैं? जितना एकाग्रता से हम परमेश्वर के पास में कब आते हैं, बड़े ही नम्र होकर, बड़े ही दीन होकर और खूब आंसुओं से प्रार्थना करके हम परमेश्वर के सामने क्या दूसरों के लिए आते हैं? लोगों के लिए प्रार्थना करने को कहा जाता है, हम लिखते हैं प्रेम। तो क्या सचमुच में हम जिस तरीके से, अगर मेरा बेटा बीमार है, अगर मेरा पति बीमार,
जो मेरा प्रियजन है, जो मेरा नियरेस्ट है, उसके लिए जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो पूरे तरीके से सबमिट हो जाती हूँ मैं परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, पूरे तरीके से सबमिट हो जाती हूँ मैं और इतने आंसुओं से मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के सामने कि आप नहीं समझ सकते। किसी की ग्रेस मैडम की रिक्वेस्ट आ रही है, वो ऐड होना चाहती है। शबनम देखना, मुझे नहीं समझता, वो ऐड होना चाहती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि जब हमारी जो रिक्वेस्ट होती है, जब हम बहुत दुखों के घेरे में हो जाते हैं, या हमारी मन की इच्छा है किसी को एनकरेज, कुछ हम परीक्षा दे रहे हैं, हायर स्टडी की हम परीक्षा दे रहे हैं और हमको परीक्षा देने को जाना है, उस समय हम कितने नम्रता से और कितने दीनता से परमेश्वर के पास में जाते हैं, कितने गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इवन जब हम परीक्षा हॉल में भी, सेंटर में भी जाते हैं, वहां पर भी आप लोग को अच्छे से मालूम है, आप लोग तो कॉलेज में पढ़ाते हैं कि किस तरीके से बच्चे अपनी अपने परमेश्वर की इबादत करते हैं। उस समय परमेश्वर ने मुझे अच्छे नंबर देना, परमेश्वर मैंने जो स्टडी की है ना वही पेपर में आने दे, वही क्वेश्चंस आने दे। प्रेज द लॉर्ड आशा, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोच रही थी आपको इनवाइट करना। तो उस समय हम बहुत ही नम्रता के साथ में नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, और सेंटर में भी हम परमेश्वर को याद करते हैं। पर जब हम अच्छे होते हैं, जब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं होती, उस समय हम परमेश्वर को याद नहीं करते, हमारा सबमिशन खत्म हो जाता है, हम सबमिट नहीं होना चाहते, नहीं होते हम सबमिट। क्यों? क्योंकि हम एहसान फरामोश हैं। हम धार्मिक तो कहते हैं अपने आप को, परंतु क्या मेरी प्रार्थना, मेरा सबमिशन किसी और के लिए, जिस तरीके से मैं अपने लोगों के लिए रो रो के, गिड़गिड़ा के परमेश्वर से पूरी नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ, क्या मैं वही प्रार्थना दूसरे के लिए करती हूँ? मेरे पास मैं पिता परमेश्वर वो बच्चे को ठीक कर दे, पिता परमेश्वर उसको ठीक कर दे, पिता पर ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी प्रेम लिख दिया, करती हूँ, समझ जाओ, करते हैं अपन, पर क्या वो सबमिशन होता है हमारा? तो इसीलिए मीनिंग ऑफ सबमिशन, इसलिए आज मेरा विषय है कि मीनिंग ऑफ सबमिशन क्या है। मीनिंग ऑफ सबमिशन, जिस तरीके से हमारा जो धार्मिक जीवन है वो यूहन्ना 3 में जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद निकोदेमुस को कहते हैं, यूहन्ना 3 में, सब जानते हैं यूहन्ना 3 को, परंतु वो मैं जानबूझ के पढ़ना चाहूंगी कि परमेश्वर तीसरे वचन में कहते हैं, पहला सब मालूम है 3:3, यीशु ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमुस को यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना यानी क्या? फिर से वो गर्भ में चले जाए? निकोदेमुस कहता है। पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जल और आत्मा से जन्मा है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यह अपना याकूब 5:19 में, कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए सबमिशन दिखाओ परमेश्वर के सामने, सबमिट हो जाओ परमेश्वर के सामने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे। नहीं आ रही है क्या अनुपम भैया आवाज? अभी आ रही है आवाज? सिस्टर अभी आ रही है आवाज?
एक दूसरे के लिए हमको निम्रता के साथ में बहुत ही अधीर होकर प्रार्थना करनी है। जो हमने यूहन्ना 3 में पढ़ा, वो पूरा अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे, पर हम यूहन्ना 3 में, कम है, जो हमने यूहन्ना 3 में पढ़ा है, उसके अनुसार हमको परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको जल और आत्मा से पूरे तरीके से जन्मना है, नए सिरे से हमको जन्मना है। परमेश्वर का श्वास, आत्मा यानी परमेश्वर का श्वास। धीरे आ रही है क्या आवाज? मैं सामने रखती हूँ। अभी आ रही है आपको आवाज? प्रेज द लॉर्ड विजय। अभी आ रही है आपको आवाज? मैं बिल्कुल सामने रख दी अभी जी तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार दूसरा एक हम देखते हैं कि सबमिशन क्या है। पहले हम इफिसियों 5:32 पढ़ेंगे। इफिशियंस 5:32 मैंने बहुत नजदीक रख लिया है। इफिशियंस 5:32 पहले हम देखते हैं 5:32 क्या कहता है, उसके बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे। इफिसियों 5:32 पढ़ेंगे हम। उसमें देखिए लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी पति के भय को माने। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भेद की जो बात है ना, वो पति पत्नी की बात नहीं है। यहाँ पर 32वां जो वचन है ना, वो पति पत्नी जो कहा गया है, वो है परमेश्वर और परमेश्वर की कलीसिया। मालूम नहीं स्लो क्यों, मैं तो बिल्कुल नजदीक रखी हूँ अपना, बहुत ही नजदीक है। अभी आ रही है आवाज? एक मिनट, हाँ जरा मैं वो लगाऊं। परमेश्वर और परमेश्वर की कलीसिया, यहाँ पे उसको संबोधन किया गया है। वो जो भेद के बाद जो पौलुस कह रहा है, वो है परमेश्वर और परमेश्वर की कलीसिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मिस्ट्री, पौलुस ने इसको भेद की बात कहा है, पौलुस ने इसको मिस्ट्री, एक्सक्यूज मी प्लीज 1 मिनट। परमेश्वर ने ये जो है पौलुस, वो इसको मिस्ट्री कहता है। ये जो बात है, ये शारीरिक शादी की बात नहीं है, ये शारीरिक शादी की बात नहीं है, ये है यीशु मसीह और यीशु मसीह की कलीसिया। पति और पत्नी का जो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, यहाँ पर यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो संबंध रहना चाहिए, वो संबंध के बारे में पौलुस कह रहा है। आप यहाँ इसको पति पत्नी, शारीरिक पति पत्नी मत लीजिएगा, ये मिस्ट्री उसने बताया है। तो उसमें जो संबंध के बारे में फोकस करता है, किसके संबंध? यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध के बारे में वो फोकस करता है। और यीशु मसीह जो है वो सबों को उद्धार देने के लिए आया है, वो केवल यहूदियों के उद्धार के लिए नहीं आया, वो तो यहूदी और अन्य जातियों के उद्धार के रूप में हमारे परिवार के साथ में, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति का क्यों ना हो, वो हमारे परिवार के साथ में यीशु का एक उद्धारकर्ता के रूप में आता है। यहाँ हम ये ना समझ लें कि यीशु मसीह केवल हमारे लिए आया है।
कलीसिया में जो आते हैं, चाहे वो कोई भी यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में माने जाता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे लोग बचाए जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि मैं परमेश्वर की बड़ी इबादत कर रही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, इबादत करूं या ना करूं, मुझे तो मिलने ही वाला है अनंत जीवन, मेरा तो उद्धार होने ही वाला है। वो अन्य जाति लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? पर नहीं, पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमको ये विश्वास का वो दिया है, वो पूरे तरीके से जेंटाइल्स लोगों के भी लिए है, जेंटाइल्स लोगों के भी लिए है ये। और इसलिए हम पढ़ते हैं रोमन्स 1:16 और 17, रोमन्स 1:16 और 17। आज टाइम हो गया है। रोमन्स 1:16 and 17, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, पौलुस कहता है, इसलिए कि वह हरेक के विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ये परमेश्वर का वचन है। उसी तरीके से इफिशियंस 3:6, इफिशियंस 3:6, उसमें लिखा है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हैं, साझेदार हैं। वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के कारण, उनका भी वो विश्वास के कारण परमेश्वर के उद्धार के साझी हैं। वो कलीसिया है, दुल्हन है, और परमेश्वर उनका दूल्हा है ना? ये दूल्हा दुल्हन है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के राज्य के वो लोग वारिस हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट वचन जो है वो है प्रकाशित वाक्य 7:9, प्रकाशित वाक्य 7:9, प्रकाशित वाक्य भी यही कहता है, 7:9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हरेक जाति और कुल और लोग, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हरेक जाति, यहूदी नहीं, हरेक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, इतने लोग परमेश्वर के पास आएंगे। यहाँ पे देखिए, अलग अलग कुल के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, इन लोगों की बड़ी भीड़ रहेगी और कोई उनको गिन नहीं सकेगा। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। बहुत स्पष्ट है वचन कि ये मत सोचिए कि यहाँ पति पत्नी के संबंध के बारे में बोला जा रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में हमको परमेश्वर ने दिया है। तो हमारा सबमिशन, ये मत सोच लीजिए कि उनको मिरास में कुछ नहीं मिलेगा जो अन्य जाति से लोग आ रहे हैं। अगर हमारा सबमिशन वैसा नहीं है, हमने कई बार बताया है कि चर्च में जब हम जाते हैं उस समय हमारी गाड़ी अगर जवाब दे जाती है, हमारी गाड़ी अगर नहीं चल रही है, हम चर्च नहीं जाएंगे। हम ऑटो से नहीं जाएंगे चर्च, ओला करने में भी हमको काफी टाइम हो जाएगा, हम चर्च जाना टाल देते हैं।
आज नहीं जाएंगे हम चर्च। फेसबुक पे तो आ ही रहा है ना आजकल, यूट्यूब पे भी आ रहा है, हम घर बैठे ही देख लेंगे। पर वही जो अन्य जाति से परमेश्वर को मानने वाला है, परमेश्वर को अभी अभी ग्रहण किया है या परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है, वो लोग चाहे कुछ हो जाए, बाय हुक और क्रूक वो आएंगे ही। उनके पास कार नहीं होती, दो दो बसेस चेंज करते हैं वो लोग, और फिर बाद में भी उनको बस स्टॉप से कितने दूर चर्च के लिए पैदल आना पड़ता है, पर हमसे आकर पहले बैठ जाते हैं। किसने पाया मिरास? किसने की परमेश्वर से साझेदारी? हमको तो हफ्ते में एक ही बार जाना पड़ता है, संडे को, रोज तो नहीं जाना पड़ता हमको। तो वो जो श्वेत वस्त्र जो धारण किए हुए बहुत बड़ी भीड़ जो होगी, वो किसकी होगी? इसलिए हमको यही देखना है कि चाहे वो कोई भी कुल के हो, कोई भी भाषा के क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा। और उस समय, न्याय के समय, हमको कहेगा कि मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े नहीं दिया, मैं भूखा था, तूने मुझको खाने को नहीं दिया, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझको स्वीकार नहीं किया। तो हमारे समय नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है कि हम यही बातों को सोचते रहें, हम यही बातों की चिंता करते रहें कि पिता परमेश्वर हमको एक और मौका देगा। पिता परमेश्वर तो मौके पे मौका देते चला जाता है, हमको और मौका देगा परमेश्वर। मौका मौका मौके की तलाश करते रहेंगे और हम एक दिन परमेश्वर में सो भी जाएंगे। वो मौके को हम नजरअंदाज कर देंगे, हमारा सबमिशन नहीं होगा परमेश्वर के साथ में। इसलिए पिता परमेश्वर का वचन जो है वो पौलुस विवाह को लेकर हमें एक सीख देता है। ये जो हमारा जो विवाह, शारीरिक विवाह जो होता है परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के आशीषों से जो विवाह बंधन में बनते हैं, और जब तक एक दूसरे का साथ नहीं छूटता, हम लोग एक दूसरे के साथ में विवाह के बंधनों में बंधे रहते हैं। ये हमें सिखाया गया है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि पत्नियों को अपने पति के मसीह के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, मसीह के रूप में पतियों को पत्नियों के सामने प्रस्तुत करना है। पति करके मेरा एकाधिकार है, मैं जो बोलूंगा वही तुझे करना पड़ेगा, मैं जो चाहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा, मैं बैठ बोलूंगा तो बैठ, मैं उठ बोलूंगा तो उठ। ये पति परमेश्वर, पति और पत्नी का रिश्ता नहीं है। पत्नियों के साथ में पति को मसीह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं पति हूं, मैं ग्रेट हूं, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से सिर्फ पतियों के बारे में नहीं, हम तो पत्नियों का भी देखते हैं कि पत्नियों को भी सबमिशन कहा गया है। पति के सामने सबमिशन कहने का मतलब उसको पैर के जूती नहीं है वो, पर हमको जिस तरीके से हम परमेश्वर से सबमिट होते हैं, परमेश्वर के सामने जिस तरीके से हम परमेश्वर की इबादत करते हैं या परमेश्वर को सबमिट होते हैं, उसी तरीके से हमको पतियों के साथ में, अपने अपने पति के साथ में भी पूरे तरीके से सबमिट होना। वो आगे पढ़ती हूँ मैं, क्या होना है, कैसे होना है। परमेश्वर के साथ में हमको सबमिट होना है। और हम देखते हैं कि पतियों को ये आज्ञा दी गई है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। यह आज्ञा किसको दी है? पतियों को दी है। अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो। जिस तरीके से हम अपने पत्नियों से प्रेम रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पत्नी को कोई तकलीफ ना हो, हमारे पत्नी को कोई किसी भी चीज से, मेरे से कोई कमी ना हो,
पति हमेशा यही चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे से खुश रहे, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, क्योंकि पति को यह आज्ञा है कि अपने पत्नी से प्रेम कर। तो उसी तरीके से हमारा जो पति है, हमारा जो शारीरिक पति का भी जो पति है और हमारा भी जो पति है, उसको परमेश्वर के अधीन ही रहना है, उसको परमेश्वर ही हमारा पति है। उस तरीके से ही हमको उसके साथ में सबमिट होना है, जिस तरीके से पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में एक तन होते हैं, एक वो रखते हैं, बहुत फेथफुल रहते हैं, विश्वासी रहते हैं, प्रेम करते हैं। यही सब कुछ हमको सबमिशन यानी क्या, एक मन होना, एक तन होना, ये है सबमिशन। किसी बुरी चीज को हमारे बीच में आने की जगह भी नहीं मिलती, ये है परमेश्वर के साथ में सबमिशन। हमारी बुरी भावना दोनों के बीच में आ ही नहीं सकती, इस तरीके से हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है 27 और 29 पढ़ लेंगे हम जल्दी से। इफिसियों का 5, इफिसियों 5:27 and 29 उसको देखेंगे हम कि समय हुआ चला जाता है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिससे ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में हमको कैसे जाना है, कैसे अपने पति के पास हमको जाना है। मैं फिर अब यहाँ पे मैं आत्मिक पति की बात कर रही हूँ, किस तरीके से हमको आत्मिक पति के पास में सरेंडर होना है। और वही सरेंडर शारीरिक पति पत्नी के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो लिखा है बेदाग, कलंक रहित, झुर्री ना हो, वो कैसे? इसमें जो 5 का जो वचन है, जैसा 3 पवित्र लोगों के योग्य हो, वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की करना तो है ही नहीं, करना तो बहुत बड़ी बात है, चर्चा तक ना हो। ये वचन को देखिए आप कि ये वचन क्या कह रहा है। वो तो करने की बात को तो दूरी बात है, करना तो यानी बहुत बड़ी दूर की बात है। इसकी चर्चा तक हमारे बीच में नहीं होना है, किसी भी लोभ की चर्चा हमारे बीच में नहीं होना, व्यभिचार की चर्चा हमारे बीच में नहीं होना, अशुद्ध काम की चर्चा हमारे बीच में नहीं होना। तब हम परमेश्वर से एक मन एक तन हो सकेंगे। इसके आगे लिखा है, और ना, बहुत बड़ा है ये, आप आगे पढ़ लेना, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत को, न ठट्टे। हम कितना एंजॉय करते हैं ना ठट्टा करने के लिए, एक दूसरे के ठट्टा उड़ाने में हम बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। क्योंकि 27वां वचन कहता है, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर, जिसमें ना कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो इसके लिए आप लोग 5:1 से लेके तो वो आगे तक लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा है। इसमें लिखा है, व्यर्थ बातों से धोखा न खाओ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करता है, पर परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता भी है।
परमेश्वर का वचन है ये। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले तुम अंधकार में थे, परंतु अब तुम प्रभु की ज्योति में हो। और इसलिए हमको बेदाग, अभी हम बंद करेंगे, बेदाग, बेझुर्री, कलंक रहित और पवित्र और निर्दोष कलीसिया, हम पत्नियां, हमारे पति को समर्पित होना है। जो हमारा पति है, शारीरिक नहीं, जो आत्मिक पति है, शारीरिक पति के भी लिए वही है ना, वही बात हुई ना कि अपने आप को बेदाग, बेझुर्री और निष्कलंक रखना है। जब हम अपने शारीरिक पति के लिए ये बात सोच सकते हैं, आत्मिक पति के लिए तो वो चर्चा भी नहीं करना लिखा है। बाकी की तो बातें जाने दो, वो चर्चा भी नहीं करना है। इसलिए ये पिता परमेश्वर का जो वचन है, हालांकि मैं पूरा नहीं बोल पाई, परंतु जो सबमिशन जो है, वो सबमिशन क्या है, ये आज हमने देखा कि हमको परमेश्वर के सामने किस तरीके से सबमिट होना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर पवित्र संदेश के लिए हम आपको पिता परमेश्वर हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज आपने पिता परमेश्वर ये संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर हमें बताया कि हमें आपके सामने किस तरीके से अपने आप को समर्पित करना है पिता। कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, निष्कलंक होकर पिता परमेश्वर हमें आपके समीप आना है। आपके समीप आकर पूरे तरीके से सबमिट होकर हम पिता परमेश्वर आपके करीब आने वाले हो सके। हमारे पास में पिता परमेश्वर कोई गलत काम की चर्चा तक ना हो, ऐसा आपका वचन कहता है। उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम ये वचन को मानने वाले और ये वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर ये पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पेज पर पिता परमेश्वर आपने हमको आपके साथ में किस तरीके से हमको सबमिट होना है इसके बारे में बताया। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर हम भाई साहब के लिए और शबनम के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए बहुतायत से आपसे आशीषों का मांग लेते हैं पिता। उन्हें पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दीजिए और उनके सारे आत्मिक काम पिता परमेश्वर बेरोक टोक जो वो करते हैं उसी तरीके से वो आगे आगे और आगे आपके सामने सबमिट होते चले जाएं। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम हमारे पवित्र पवित्र और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। परमेश्वर ने आज मुझको ये मौका दिया कि आप लोगों के पेज पर मैं बोल सकूं। सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।